मेरे 3 बच्चे हैं और वो बेसिकली उनको फ़ियर्स थे। फ़ैमिली तो मैंने हिफ़्ज़ मा-तक़द्दुम के तौर पे शिफ्ट की है, क्योंकि जो हालात पाकिस्तानियों के साथ हो रहे हैं, ख़ुसूसन पीटीआई के साथ जो लोग खड़े हैं, जी। तो मेरी फ़ैमिली को भी अंदेशे थे और जो ख़ानदान के दीगर लोगों की मशावरत से ये मुनासिब समझा कि इनको मैं बाहर शिफ्ट कर लूँ ताकि जो कुछ पेश हो मेरे साथ ही पेश हो, उनको तकलीफ़ से ना गुज़रना पड़े। सबके साथ हो रहा है, खदशे की सब जो हैं ज़ेर-ए-आताब है। जो भी आज पीटीआई के साथ और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जो है पोटेंशियल टारगेट है। ज़मान पार्क हम जाते रहते हैं और हमें हर वक़्त परेशानी तो होती है और ज़मान पार्क के आगे तो सारा कंट्रोल हुकूमत के लोगों का है। पुलिस भी वहाँ पे नाका जो है लगाई होती है और फिर उसके घर में दाखिले के लिए भी पुलिस और इन सफ़ेद पर्चात में मलबूस जो एजेंसियों के लोग हैं, उनसे होके गुज़रना पड़ता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की आपस की तक़सीम ने अदलिया को तारीखी तौर पे इतना कमज़ोर कर दिया है कि इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की हर जगह पे, हर मौके पे धज्जियां उड़ाई गई है। मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में लोगों के घरों में घुसना, लोगों को बार बार गिरफ्तार करना, अदालतों के बाहर से गिरफ्तार करना, रिहा होते ही गिरफ्तार करना, ये मजाक उस वक्त शुरू हुआ जब इन्होंने पूरे प्लानिंग के तहत पूरे प्लानिंग के तहत इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड किया और डिवीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट करना शुरू किया। थ्रेट करने के बाद जो है जाके मौलाना साहब की पार्टी ने वहां पे इज्तिमा दे दिया, धरना दे दिया। ये सारे अफ़आल के पीछे मुहर्रिक यही था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे वक्त में जब इंसानी हकूक के लिए इसको अपने किरदार अदा करने की जरूरत होगी, वो अपना किरदार अदा न कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं। शेर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, आपके हवाले से एक वीडियो वायरल है कि आपकी फैमिली भी ज़ेरे आताब है और चूंकि आप इमरान खान साहब के वकील हैं, इस वजह से आपने अपनी फैमिली को भी मुल्क से बाहर भेज दिया। फैमिली तो मैंने हिफ्ज़ मा-तक़द्दुम के तौर पे शिफ्ट की है, क्योंकि जो हालात पाकिस्तानियों के साथ हो रहे हैं, ख़ुसूसन पीटीआई के साथ जो लोग खड़े हैं, जी। तो मेरी फैमिली को भी अंदेशे थे और जो ख़ानदान के दीगर लोगों की मशावरत से ये मुनासिब समझा कि इनको मैं बाहर शिफ्ट कर लूँ ताकि जो कुछ पेश हो मेरे साथ ही पेश हो, उनको तकलीफ से न गुजरना पड़े। यानी आपको ये खदशा है कि आपके साथ भी कुछ हो सकता है। सबके साथ हो रहा है, खदशे की सब जो है ज़ेर आताब है। जो भी आज पीटीआई के साथ और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जो है पोटेंशियल टारगेट है। और साथ ये बताएं कि आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, आपके बच्चों का क्या रिएक्शन था और आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं और वो बेसिकली उनको फ़ियर्स थे। मुझे तो फ़ियर्स नहीं थे, लेकिन बच्चे जो थे वो शायद गुज़ारा नहीं कर पा रहे थे। रोज़ाना रात को बहुत ज़्यादा कोई भी आवाज़ होती थी तो वो खटकते थे। तो एनी हाउ उनकी फ़ियर्स को मद्देनज़र रख के फिर मैंने उनको शिफ्ट किया। नहीं, इस दौरान कोई थ्रेट भी आपको आई, कोई थ्रेट लेटर हो, कोई मैसेज कन्वे किया गया हो, कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई हो आपकी फैमिली के साथ? देखिए, थ्रेट्स तो वैसे भी हर एक को अ, मिलते हैं और हम तो परवाह नहीं करते हैं, सारी ज़िंदगी थ्रेट्स में गुज़री है, वकील और फिर जो फ़ौजदारी प्रैक्टिस करता हो, तो हमें थ्रेट्स की इतनी परवाह नहीं होती है। सर, ज़मान पार्क ज़ाहिर है आप जाते हैं और बहुत सारे लोग अब जा नहीं पाते वहाँ पर, तो ज़मान पार्क के बाहर की क्या सूरत-ए-हाल है? क्योंकि इमरान खान साहब अपनी अपनी तकारीर में कहते हैं कि बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं और जो भी अंदर आता है उसे बाद में उठाकर लेकर चले जाते हैं और उज़ैर भंडारी साहब के साथ भी यही हुआ। जी हाँ, भंडारी साहब के साथ हुआ, उन्होंने इस पे अ, वीडियो के ज़रिए अपना मौक़िफ़ भी दिया था। ज़मान पार्क हम जाते रहते हैं और हमें हर वक़्त परेशानी तो होती है और ज़मान पार्क के आगे तो सारा कंट्रोल हुकूमत के लोगों का है। पुलिस भी वहाँ पे नाका जो है लगाई होती है और फिर उसके घर में दाखिले के लिए भी पुलिस और इन सफ़ेद
पर्चात में मलबूस जो एजेंसियों के लोग हैं उनसे होके गुजरना पड़ता है। यानी खान के घर में जाने के लिए आपको पहले पुलिस और फिर सिविल कपड़ों में लोगों से इजाजत चाहिए होती। इजाजत तो आप समझ लें वो रोकते हैं, पहले पूछते हैं कौन है, क्या है, सारी मालूमात लेके इसके बाद जो है जाने देते हैं। और ये सर्विलेंस 24 आवर्स है। या ठीक है। तो सर इमरान खान साहब कैसे महसूस करते हैं? यानी उनकी जो सिक्योरिटी है, जो पर्सनल सिक्योरिटी है, कोई उनके पास अवेलेबल है? खान साहब की घर की सिक्योरिटी, यानी कोई बंदा पुलिस के अलावा या फिर सफेद कपड़ों के अलावा कोई वहां पर और भी बंदा मौजूद रहता है? आजकल तो खान साहब सिर्फ अल्लाह के रहमो करम पे हैं, कोई खान साहब की सिक्योरिटी अपनी नहीं है। जो इन्होंने दी है वही सिक्योरिटी है। ठीक है। और सर मैं गया था वहां पर, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां पर तो बड़ा माहौल बना होता था, लोग खाने खाते थे, लोग नमाज उधर ही पढ़ते थे, महफिलें लगती थी, सियासत पर बातचीत होती थी, तो वो सब कुछ खत्म हो गया वहां से। या तो सर अफजल साहब ये बताएं कि सर अब चांस क्या है पीटीआई के पास? यानी जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से समाज चल रही है, लेकिन उसके अंदर भी काजी फाइजा साहब ने मुख्तलिफ नोट्स भी लिख लिए हैं और उठ भी गए हैं। तो आपको क्या महसूस हो रहा है, तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की आपस की तकसीम ने अदलिया को तारीखी तौर पे इतना कमजोर कर दिया है कि इस कमजोरी का फायदा उठाकर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की हर जगह पे, हर मौके पे धज्जियां उड़ाई गई है। और ये कभी इन लोगों की जरूरत न होती अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूनाइटेड रहती, सुप्रीम कोर्ट जो है टाइमली इंटरफेयर करती। सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी को देखकर हाई कोर्ट जो हैं वो भी अपने फराइज मनसबी जो हैं ऐसे तरीके से अदा न कर सके कि जहां पे लोगों की हकूक की पामाली जो है उसको एन वक्त पर जो है रोका जा सकता। आपने देखा मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में लोगों के घरों में घुसना, लोगों को बार बार गिरफ्तार करना, अदालतों के बाहर से गिरफ्तार करना, रिहा होते ही गिरफ्तार करना, ये मजाक उस वक्त शुरू हुआ जब इन्होंने पूरे प्लानिंग के तहत पूरे प्लानिंग के तहत इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड किया और डिवीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट करना शुरू किया। थ्रेट करने के बाद जो है जाके मौलाना साहब की पार्टी ने वहां पे इज्तिमा दे दिया, धरना दे दिया। ये सारे अफआल के पीछे मुहर्रक यही था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे वक्त में जब इंसानी हकूक के लिए इसको अपने किरदार अदा करने की जरूरत होगी वो अपना किरदार अदा न कर सके। उनके जो थ्रेट्स थे, उनकी जो डरावने का या डराने का जो इनकी हिकमत अमली थी, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि वो काफी कामयाब रही। फिर आपने एक और बात देखी कि सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी को एरोड करने के लिए पीडीएम के जो गमाश्ते हैं और जो इनके वकला हैं और जो इनके वजीर और मशीर हैं, वो जो जबान यूज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, अभी जो सुनवाई हो रही है जो मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, इससे पहले ही इन्होंने बबांग दाल ये पैगाम दे दिया कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। इससे पहले 90 डेज के अंदर इंतखाबात के फैसले पर भी उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा था कि हम नहीं मानते हैं, उन्होंने नहीं माना। और न मानने के साथ साथ वो इनको इम्प्यूनिटी भी मिली क्योंकि कोई उनको सजा देने के लिए किसी कार्रवाई का तहर्रुक नहीं हुआ। जबकि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि अपने पहले फैसले की जो रूगर्दानी थी या इनहिराफ था हुकूमत वक्त का, इसके लिए फौरन तवीन अदालत की कार्रवाई करती। जब उस वक्त नहीं की गई तो इसका असर ये हुआ कि आने वाले और फैसले और कार्रवाइयां जो हैं वो उस पे शे उनको मिली। वो मजीद जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को अब ओपनली चैलेंज कर रहे हैं। सर सुनने में आ रहा है कि मंसूबा यह है कि इमरान खान साहब को बलूचिस्तान लेकर जाया जाएगा और वहां पर मच जेल के अंदर कोई जगह भी खाली करवाई दी गई है। मेरा ख्याल है ये प्लानिंग तो ये हमेशा से करते आ रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन जिस केस में उनको शायद इम्कान हो वो केस तो 109 के तहत इन्होंने इमरान खान पे दावेदारी करवाई है।
اور اس پہ میں پہلی بھی بولا ہوں کہ یہ 6 جون کا وقوع ہوا تھا، اور 6 جون کو اس وکیل صاحب کو، شر صاحب کو جو ہیں ہی واز مرڈرڈ، جب وہ ہائی کورٹ آ رہے تھے صبح، غالباً 8 اور 9 کے بیچ کا ٹائم تھا، 8-9 بجے کے بیچ کا ٹائم تھا۔ اس کے بعد جو ہیں ان کو 18 گھنٹے مزید لگے ایف آئی آر چاک کرنے میں اور خان پہ دعوے داری کرنے میں۔ انہوں نے روزنامچہ روکا تھا، اور پاکستان کے لوگوں کو اس کا علم 7 تاریخ کو ہوا کہ اس کیس میں خان کو جو ہے ایانت جرم کے الزام میں بھی نامزد کیا گیا ہے۔ تو لہذا 18 گھنٹے کی تاخیر، اس کے بعد اس وکیل صاحب کی بیوہ کا بیان آ گیا، انہوں نے اصل جو کردار تھے ان کی شناخت بھی کی،